Good morning, class. Today we will read further this lesson. Is there a way one can grow more from the same land? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई नया आइडिया है, नया तरीका है? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है, जैसे पश्चिम का ही कोई उत्तर प्रदेश का गांव हो। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में सारी जो लैंड है उस पर खेती की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, और कोई भी बेकार भूमि नहीं छोड़ी जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। जब बरसात का मौसम होता है तो किसान जवार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इसका जो ये प्लांट होते हैं उनका पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू बोए जाते हैं, आलू की खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन फील्ड आर शोन विद व्हीट, और सर्दियों के मौसम में जिसे हम रबी की फसल बोल देते हैं, उसमें खेतों में गेहूं उगाया जाता है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। और जितने वो गेहूं उगाते हैं उनमें परिवार के खाने के लिए रख करके बाकी की जो गेहूं होती है वो रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डेवोटेड टू सुगर केन। वो कह रहे हैं कि भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो वर्ष में एक ही बार उसकी कटाई होती है। इन इट्स रॉ फॉर्म ऑफ एज जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और ये क्या है, गन्ना जो एक रॉ मटेरियल के रूप में, गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो उसकी व्यवस्था भी अच्छी है। और पालमपुर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी। Its major impact was to transform the system of irrigation। और इससे क्या होगा, जो सिंचाई की पद्धति है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि ट्यूबवेल्स वगैरह बिजली से चलने लगे, वहाँ जल्दी बिजली आ गई थी, ये बोला गया है। पर्सियन व्हील्स were till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। और जो पर्सियन व्हील, जो रहट को बोलते हैं, किसानों द्वारा कुओं में से पानी निकालने के लिए रहट का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई की जाती है उस पानी से। पीपल saw that the electric run tubewells could irrigate larger area of land more effectively। और लोगों ने देखा कि जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं, नलकूप हैं, उनसे ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। The first few tubewells were installed by the government। पहले कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए। Soon, however, farmers started setting up private tubewells। और उसके बाद जल्दी ही किसानों ने अपने खुद के ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए। As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated। इसके परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य लगभग 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी।
नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। भारत के सभी गांव में ऐसे ही ऊंची सतह की जो सिंचाई व्यवस्था है वो नहीं है। Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. जो नदियाँ मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें भी अच्छी सिंचाई होती है। In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have लो लेवल ऑफ इरिगेशन। इसके विपरीत जो पठारी क्षेत्र हैं जैसे कि दक्कन प्लेटू है, उसमें सिंचाई क्या होती है, कम होती है। जो इरिगेशन का लेवल है वो लो है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टूडे। और देश का आज भी लगभग कृषि क्षेत्र जो 40% है उससे भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी जो बचा हुआ काफ़ी हिस्सा है उस पर जो खेती है वो बारिश पर ही निर्भर करती है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या बोलते हैं, मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये भूमि के किसी एक टुकड़े की उपज बढ़ाने के लिए सबसे सही प्रणाली है, सबसे अच्छी प्रणाली है। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटोज, बीच में लाइन छूट गई, सॉरी। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर में सभी जो किसान हैं कम से कम 2 फसलें तो उगाते हैं। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं। तो ये दी गई है कि एक से ज़्यादा जो फसल है उसको हम कैसे उगा सकते हैं एक ही खेती में। इसमें आगे दिया गया है, लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। द फॉलोइंग टेबल, जो टेबल है 1.1 शो द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट ऑफ द मिलियन हेक्टेयर प्लॉट। दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड। इसमें बताया गया है कि लगभग जो 1.1 टेबल है उसमें लगभग 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। और इस टेबल के नीचे ही जो चित्र दिया गया है उसमें क्या दिखाता है ये चित्र कक्षा में, वो हम चर्चा करेंगे क्लास में। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। वाई? वो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि आप खेती के लिए आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ज़मीन जिस पर आप बोते हैं वो बढ़ानी पड़ेगी। वाई? क्यों? यू हैव रीड अबाउट द crop grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crop grown in your irrigation. आपने देखा कि एक ही ज़मीन पर जो पालमपुर में फसलें पैदा की जाती हैं उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। और इसी क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न जो टेबल है वो आपको फिल करनी है। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. और आपने ये भी देखा कि एक ही टुकड़े पर, जो ज़मीन का एक ही टुकड़ा है उस पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा बार खेती करनी पड़ती है और उसको मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं, एक से ज़्यादा फसलें उगाने को। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। और दूसरा ये है कि हम जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसको अपना करके भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ये दिया गया है इधर, सो स्टूडेंट्स आज हमने इतना ही किया। आगे हम लेसन कल करेंगे। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो ये टेबल दे रखी है अपनी, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।